आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे एक चार्ट बना रखा है मैंने टाइप्स ऑफ एंगल के बेस पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल। तो ये होते क्या है? जैसे बात की जाए एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी होती है और 90 डिग्री से कम होती है। ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं और हिंदी में इसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम हो। सपोज करो ये एक डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये एंगल है 30 डिग्री का, तो ये 35 डिग्री मान लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। यानी ऐसे सभी एंगल जिसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी हो बट 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। बात की जाए राइट एंगल की, राइट एंगल को हम हिंदी में समकोण बोलते हैं। समकोण एक ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। इसे कहते हैं हम राइट एंगल। जैसे सपोज करो राइट एंगल दर्शाने का ये तरीका होता है कि हम ऐसे राइट एंगल को दिखाते हैं, या कोई ऐसे लिख देता है, यहाँ बनाता नहीं है बस ऐसे लिख देता है, तो इसे भी हम राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? वो सभी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल को हम अधिक कोण बोलते हैं। और ये होते क्या हैं? ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 से तो ज्यादा हो बट 180 से कम हो, उन सभी एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे सपोज करो उसका एक डायग्राम बात की जाए कि कैसे हम ऑब्ट्यूज एंगल को दिखाएंगे। तो ऐसे सभी एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 120 डिग्री का कोई एंगल होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। बात की जाए स्ट्रेट एंगल की, स्ट्रेट एंगल को हम सृजुकोण बोलते हैं। ये होता क्या है? ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री हो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और कैसे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू 180 है? यदि दो रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसे उससे जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। बात की जाए रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। और ये होते क्या हैं? प्रतिवर्ती कोण वो कोण होते हैं जिनकी वैल्यू 180 से तो बड़ी होगी बट 360 से कम होगी, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। और उसको कैसे दिखाते हैं? वो सभी एंगल जो 180 से ऊपर की तरफ बन रहे हो, जैसे ये वाली जो लाइन होती है 180 की होती, उसके बाद के जो सारे एंगल होंगे इधर की तरफ, जो जितने भी एंगल बन रहे होंगे वो सारे हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, उसे हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। यदि सपोज करो जैसे मुझे इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है, जैसे ये एंगल दिया है, इसका मुझे प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या करते हैं कि 360 डिग्री में से 120 माइनस कर देते हैं, यानी जो भी एंगल यहाँ दिया हो उस एंगल को माइनस कर देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण निकल आया है। जैसे बात की जाए इस वाले एंगल की, इसका नाम है ए ओ बी। सपोज करो एंगल ए ओ बी हमारा है 120 डिग्री, तो इसका जो प्रतिवर्ती कोण होगा यानी रिफ्लेक्स एंगल जो निकलेगा ए ओ बी का, वो कितना होगा? 360 डिग्री में से हम 120 डिग्री माइनस कर देंगे, यानी 240 जो होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। बात की जाए कंप्लीट एंगल, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 360 हो। इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि किसी एंगल की वैल्यू 360 हो? जब कोई बंदा या कोई भी एंगल जब वो अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, यानी एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी जहां से शुरू करता है फिर घूमकर वहीं आ जाता है, तो इसका मतलब कहते हैं कि उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया। ऐसे एंगल्स को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम संपूर्ण कोण बोलते हैं। और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 360 होती है। तो आज की क्लास में हमने यही पढ़ा कि कितने प्रकार के एंगल होते हैं, उन्हें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एंगल किस टाइप का है। तो सब डिपेंड करता है कि उस एंगल की वैल्यू कितनी है। यदि 90 से कम है तो हम उसे न्यून कोण बोलेंगे, 90 के बराबर है तो समकोण बोलेंगे, 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो तो हम उसे अधिक कोण बोलेंगे। सृजुकोण का मतलब होता है कि ऐसे कोण जिसकी वैल्यू
80 डिग्री हो या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसे। रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाए तो ऐसे सभी कोण जिसकी वैल्यू 180 से तो ज्यादा हो, 360 से कम हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और कंप्लीट एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और एक होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल होता क्या है? जीरो एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू एकदम जीरो होती है। और ये कैसे पता चलेगा कि उसके बीच में एंगल ही नहीं है? जब दोनों रेज की डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो उसके बीच में हमारा जो एंगल बन रहा होता है उसे कहते हैं जीरो एंगल।